अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एक्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जहाँ पर भी आप लोग हों, परेशानी से पाक और हर तरीके से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हों। दोस्तों, आज मैं जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो मेरे टीचर वजीहुद्दीन साहब के साथ पेश आया। चले मैं उनकी ज़बानी आपको सुनाती हूँ। वजीहुद्दीन ये कहते हैं कि शमामा सिस्टर, मैं और मेरे कुछ दोस्त रात के तकरीबन 1 बजे के करीब रास्ते में जा रहे थे। हम लोगों को भूख लग रही थी, इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना KFC से कुछ खाया जाए। KFC के ज़िंगर बर्गर बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से हम सोच रहे थे, दोस्त वगैरह प्लान बना रहे थे कि चलें हम लोग वहाँ चलते हैं और कुछ ना कुछ KFC से खाते हैं, जो कि गुलशन की ब्रांच थी। गुलशन की ब्रांच नीपा की तरफ जाते हुए हमें एक स्टॉप नज़र आया, जो कि KFC के स्टॉप से कुछ दूर था। उस स्टॉप के ऊपर हमने गाड़ी रोकी। मेरा एक दोस्त ड्राइव कर रहा था और मैं उसके बराबर वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था, और मेरे जो 2 दोस्त थे वो बैक साइड के ऊपर बैठे हुए थे। हम चारों दोस्त ऐसे ही पुरसरार बातें करते हुए जा रहे थे, जैसे कि हमें जन्नत पे भरोसा नहीं, या हमें ऐसी गैर मरई मखलूक का अंदाज़ा नहीं। हम लोग ऐसे ही तफरी में जन्नत के किस्से सुना रहे थे, जैसे कि टाइम पास हो जाए और हम पहुंच जाएं। जब हम KFC से पहले वाले स्टॉप पर पहुंचे तो हमें एक औरत नज़र आई जो बूढ़ी थी, अधेड़ उम्र की थी, ऐसे ही कोई 55-60 के लगभग होगी, और वो हाथ में कटोरा लिए हुए और एक हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे वो चल रही थी। वो खड़ी हुई नज़र आई। तो मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, मस्ती में, कि वो देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि मेरी नहीं तेरी होगी, और फिर हमने जो है गाड़ी रोक दी क्योंकि सिग्नल आ गया था। अब मेरे दोस्त की तरफ वाला जो शीशा था वो खुला हुआ था, तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो गाड़ी की तरफ आती है और कहती है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। तो मेरा दोस्त कहता है कि जाओ माफ़ करो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो बूढ़ी कहती है कि मेरा ना सही मेरे बच्चों का ही ख्याल कर लो। तो मैं बोलता हूँ कि अम्मा, आप तो अकेली नज़र आ रही हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे होते तो हम उसका भी ख्याल करते। तो ये सुनना था कि अचानक से उस औरत ने अपने हाथ पीछे किए, और अचानक से जब हाथ आगे किए तो उसके हाथों में 2 बच्चे थे, और 2 बच्चे बिल्कुल एक जैसे शक्ल के, और जो बुढ़िया थी वैसे ही दोनों बच्चे सेम, जैसे कि बहुत ही बूढ़े टाइप के बच्चे। उनकी शक्लें भी बिल्कुल हैबतनाक, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हों, कोई 4-5 साल के, और उनकी शक्लें बिल्कुल बूढ़ों जैसी हों, जैसे कि कई हज़ार साल पुराने वो बच्चे हों। ये देखकर तो हमारे हाथ पांव बिल्कुल शल हो गए, और मेरे दोस्त को तो ड्राइव करना नहीं आ रहा था, और उसके हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो गए। वो औरत हंसती रही और कहने लगी, देखो देखो इन बच्चों की खातिर। उसके बाद मेरे जो 2 दोस्त थे उन्होंने किस तरीके से शीशा ऊपर किया और गाड़ी को चलाया, और मेरे जो दोस्त था जो ड्राइव कर रहा था उसकी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको बैक सीट के ऊपर भेजना पड़ा, और पीछे से एक दोस्त जो है वो उतर कर आया और ड्राइव की। जब ड्राइव करके थोड़ा आगे ही गए थे तो वही औरत पीछे से खैखा मार के हंसने लगी और कहने लगी कि हर कोई ऐसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। आज तो तुमने बोल दिया है ऐसा, अगली बार ऐसा ना कहना। और ये बोलकर हंसने लगी, और हमारी तो जान निकल गई, और मेरे दोस्त ने बहुत तेज़ी से ड्राइविंग करनी स्टार्ट कर दी। हम किसी तरीके से अपनी भूख प्यास को छोड़कर गिरते पड़ते अपने घर पे पहुँचे। मेरे दोस्तों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर जा सकें, लिहाजा मेरे घर पर ही मेरे तीनों दोस्तों ने स्टे किया।
گھر آنے کے بعد جو حالت ہوئی، جو کمر میں درد ہوا، جو سر بھاری ہوا، شاید وہ گندے اثرات کی بدولت تھا۔ ہمارے گھر والے پریشان ہو گئے اور آیت الکرسی کا ورد اور دم کیا ہوا پانی میرے دوستوں کو بھی پلایا، مجھے بھی پلایا۔ اس کے بعد ہم لوگ گیسٹ روم کے اندر، میں اور میرے دوست وہاں پر پوری رات رہے۔ ہم چاروں دوستوں کو بہت ہائی ٹیمپریچر ہو گیا، 102 103 کے قریب۔ یہ حالت ہو گئی کہ کھانا پینا تو دور کی بات، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایسا کہ جیسے وہ عورت بار بار ہم پر ہنس رہی ہو، اور اس کی بچوں کی اور اس کی خوفناک شکلیں بار بار ہمارے دماغ میں آ رہی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ہم ٹھیک تو ہو گئے، لیکن ہم نے توبہ کر لی کہ گلشن والا جو اسٹاپ ہے، جو کہ KFC سے پہلے پڑتا ہے، اس کے اوپر ہم گاڑی نہیں روکیں گے، اور اس کی طرف کا تو ہم رخ ہی نہیں کریں گے۔ ہم اتنا ڈر چکے تھے کہ آج بھی ہم اگر جاتے ہیں تو KFC کی کوئی دوسری برانچ چلے جاتے ہیں، لیکن ہم گلشن کی جو برانچ ہے وہاں پر نہیں جاتے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی ایسا قصہ پتا ہو تو ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔